हेलो CSI नेट फिजिक्स एक्सपीरियंस। 17 जुलाई 2026 का जो CSI नेट फिजिक्स का जो एग्ज़ाम था, मैं उम्मीद करूँगा आपने वो देख लिया होगा या आप में से कईयों ने वो एग्ज़ाम दिया भी होगा। तो जो जुलाई 17 का जो पेपर आया था CSI नेट, वो पेपर काफ़ी इजी बताया जा रहा है कई स्टूडेंट्स के द्वारा। और अगर पेपर इजी है, लेकिन ईज़ी पेपर था, लेकिन उसमें ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ही ईज़ी था, है ना? बहुत ईज़ी था। हाँ, कुछ पार्ट ईज़ी थे, कुछ पार्ट थोड़े जो सीएसआई नेट के जो लेवल के थे, उस हिसाब से ही थे। जैसे कि पार्ट ए जो था वो इस बार बताया जा रहा है कि काफ़ी ईज़ी आया था, है ना? काफ़ी ईज़ी आया था पार्ट ए, जो जनरल एप्टीट्यूड है आपका। पार्ट बी इससे भी ईज़ी ही बताया जा रहा है, क्योंकि ईज़ी टू मॉडरेट हो सकता है ये, ईज़ी टू मॉडरेट। लेकिन जो पार्ट सी था, उसे आप इजी नहीं कह सकते, वो नियरली वो मॉडरेट था, और थोड़ा सा उसको मैं हाई ही कंसिडर करूँगा। अगर कई बच्चे कह रहे हैं कि वो मॉडरेट से हाई था, जिस प्रकार के क्वेश्चंस कई बच्चे बता रहे हैं, तो इन सब को देखते हुए जो कट ऑफ है वो थोड़ी ज़्यादा जाएगी इस बार, नो डाउट। बट उतनी भी नहीं जाएगी जितने कि कई अनुमान लगाए जा रहे हैं। कई कह रहे हैं कि 120 प्लस जाएगी JRF की, कोई कह रहे हैं कि नहीं 130 भी आ सकती है, कोई 110 प्लस बता रहे हैं। तो जहाँ तक अनुमान है, लगभग जो JRF कट ऑफ है इस बार, जनरल की हम बात करें, वो नियरली 100 प्लस की हो सकती है। 100 प्लस एक सेफ स्कोर रहेगा इस बार JRF के लिए, क्योंकि पेपर है जो वो बहुत इजी भी नहीं है, क्योंकि पार्ट सी जो सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है वही मॉडरेट टू हाई लेवल का है, तो पेपर एकदम से इजी कंसिडर नहीं किया जाएगा। पार्ट ए में बच्चे कह रहे हैं कि जो रीजनिंग जनरल एप्टीट्यूड था वो काफ़ी इजी था, मतलब हम कह सकते हैं SSC या इनके लेवल का था, है ना? SSC की जो एग्ज़ाम होती है, SSC CHSL GAD, इनके लेवल का पार्ट ए बताया जा रहा है। लेकिन अब आगे क्या? जिन बच्चों का इस बार 100 प्लस स्कोर है जनरल में, और कैटेगरी की बात अलग है, या जो श्योर हो चुके हैं कि उनका सिलेक्शन हो गया है, उनके लिए कंग्रेचुलेशंस। और कई बच्चे जो ये मान के चल रहे हैं कि इस बार उनका सिलेक्शन नहीं हो सकता क्योंकि कट ऑफ हाई जा रही है, तो वो अब दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन करेंगे, है ना? दिसंबर 2026 की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे, और मुझे पता है कि उन्होंने स्टार्ट कर दी भी होगी। इसी को लेकर हम जो यूट्यूब पर एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर 2026 के लिए, CSI नेट फिजिक्स के लिए। और इस बार आप ये मान के चलिए कि दिसंबर 2026 का जो पेपर है वो थोड़ा इजी नहीं आने वाला, वो थोड़ा मॉडरेट से टफ लेवल का ही आएगा, थोड़ा टफ लेवल का वो आएगा, है ना? CSI ऐसा ही करता है, जो कभी पेपर थोड़ा इजी, क्योंकि जो 2020 दिसंबर 2025 पेपर था, वो काफ़ी टफ था, कंसीडर काफ़ी टफ पेपर था वो, है ना? पार्ट ए भी काफ़ी टफ था उसमें। तो इस हिसाब से फिर उन्होंने जुलाई 2026 का पेपर था वो काफ़ी ईजी दे दिया, क्योंकि दिसंबर 2025 में जो कट ऑफ थी वो काफ़ी कम गई थी, इसलिए उन्होंने जुलाई 2026 का जो पेपर था वो ईजी दे दिया था, है ना? अब हम ये मान के चलते हैं कि दिसंबर 2026 का जो पेपर है वो थोड़ा सा मॉडरेट से टफ लेवल का आने वाला है, और इसीलिए हम यूट्यूब पर या हो सके बाद में एक कंप्लीट कोर्स लॉन्च करके, लेकिन अभी यूट्यूब पर ही हम एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं दिसंबर 2026 के लिए, CSI नेट फिजिक्स के लिए। हमें देखिए एक स्ट्रेटजी बना के चलनी होती है CSI नेट में। जैसे कि मैंने दिसंबर 2023 में नेट क्लियर किया था JRF की। अब हालांकि मुझे PhD करने का मुझे शौक नहीं था, मैं थोड़ा टीचिंग लाइन की तरफ आना चाहता था, इसलिए मैं इस तरफ आ गया, है ना? तो दिसंबर 2023 बहुत ज़्यादा टफ पेपर भी नहीं था, बहुत इजी पेपर भी नहीं था, काफ़ी मॉडरेट पेपर माना जाएगा उसको। और लेकिन जो मैंने भी करीब उसमें 3 बार एग्ज़ाम दी थी, ये मैंने थर्ड टाइम दिया था, दिसंबर 2023 मैंने थर्ड टाइम दिया था, है ना? और पेपर देने के बाद एक स्ट्रेटजी समझ में आती है कि हमें
क्या स्ट्रेटजी प्लानिंग लेकर चलनी है जिससे हम CSIR नेट को क्वालिफाई करते हैं। हमें कोई बहुत डीप में पढ़ने से या एक एक चीज़ समझ कर पढ़ने से मतलब नहीं, हमें सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने पे ध्यान देना है कि हम एग्ज़ाम कैसे क्लियर कर सकें, है ना। उसके लिए सबसे पहले हमें ये तो पता ही है कि जो पार्ट ए है 15 हमें करने होते हैं, पार्ट बी में 25 क्वेश्चन टोटल हमें 20 करने हैं, और पार्ट सी में टोटल 30 आते हैं और हमें 20 करने होते हैं। इनमें पार्ट सी सबसे ज़्यादा वेटेज रखता है, ये 100 मार्क्स का आता है, टोटल 100 मार्क्स का आता है। पार्ट बी जो है वो नियरली 70 मार्क्स का आता है, हाँ 3.5 का एक क्वेश्चन, और ये आता है अपना 30 मार्क्स का। ठीक है, तो टोटल आपके 200 मार्क्स हो गए हैं। प्लानिंग क्या है, स्ट्रेटेजी क्या है, ये बात तो अगर आपने मैं ये लेके चलूँगा कि आपने एक या दो बार तो एग्ज़ाम CSIR नेट की एग्ज़ाम दे रखी होगी। ठीक है, मैं ये कंसिडर करके चल रहा हूँ कि आपने एक या दो बार एग्ज़ाम दे ली होगी। ठीक है, हम इस सीरीज़ में ये जो कोर्स जो हम लॉन्च करने जा रहे हैं, हम उसमें भी यही लेके चलेंगे कि आपने एक बार तो एग्ज़ाम दे रखी ही होगी, एक बार तो। ठीक है, उस हिसाब से हम थोड़ा लेवल अच्छा रखेंगे कि आपका जो सिलेक्शन है वो 100% श्योर हो जाए, हम 100% श्योर ही हो जाए। उसको लेकर अभी हम प्लानिंग बनाते हैं कि, है ना। तो पार्ट जो सी है, पार्ट सी 20 क्वेश्चन आते हैं, और जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग कहती है, मैंने कई बच्चों से बात भी की है और मैं खुद भी ये बात जानता हूँ कि वहाँ पे हम मैक्सिमम सिर्फ 10 क्वेश्चन ही कर पाते हैं। ठीक है, मैक्सिमम हम 10 क्वेश्चंस कर पाते हैं पार्ट सी में। क्योंकि जो CSIR नेट है वो जो NTA है वो पेपर इस प्रकार से ही सेट करती है कि आप 10 से ज़्यादा तो अटेंड ही नहीं कर सकते, मैक्सिमम हम 10 क्वेश्चन ही कर पाते हैं अगर तो अच्छी तैयारी करके गए हैं तो ही, वरना तो पार्ट सी में तो ये हालत होती है कि बच्चे पढ़ के भी जाते हैं और एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाते, वो हालत हो जाती है कि एक भी क्वेश्चन नहीं आ रहा पूरा पूरा। तो लेकिन अगर जो अच्छे पढ़ के गए हैं तो वो भी मैक्सिमम 10 क्वेश्चन ही अटैम्प्ट कर पाते हैं। पार्ट ए में क्योंकि जो जुलाई 2026 का जो पेपर आया था उससे तो इतना ईजी बताया जा रहा है कि बच्चे कह रहे हैं कि 15 या 15 पूरे करके आए हैं, लेकिन हम अगर एवरेज माने तो यहाँ भी आप इजीली एवरेज 10 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाते हो, आप 10 क्वेश्चन यहाँ भी करेक्ट कर पाते हो अगर आप इसको भी पढ़ के जाओ तो, है ना। आप इसको भी 10 क्वेश्चंस करेक्ट कर पाओगे अगर आप इसको भी पढ़ के जाओगे। पार्ट बी में जो है, अब आप देखिए मार्क्स कितने हो गए, ये लगभग 20 मार्क्स का हमने कर लिया है और ये करीब हमने कर लिया है 50 मार्क्स का, हमारे 70 मार्क्स यहाँ हो गए और हमें इजीली 95 प्लस चाहिए, है ना। 95 प्लस चाहिए यानी कि 25 नंबर और चाहिए, हमें क्या चाहिए 25 नंबर और चाहिए। 25 नंबर के हिसाब से हमें पार्ट बी के अंदर, तो पार्ट इस 70 में हो गए, तो पार्ट बी के अंदर हम देखेंगे कि करीब इसमें अगर आप अच्छा एफर्ट डालो तो 10 क्वेश्चन आप इसमें भी इजीली कर पाओगे, और इसमें 10 क्वेश्चन कर लोगे तो करीब ये 35 नंबर का ये हो गया हमारे पास, है ना। 35 नंबर का पार्ट बी हो गया हमारे पास। तो ये तो आप देखो कि 70, ये तो टोटल 105 मार्क्स। ये ऐसी सिनेरियो में जब आपने तैयारी बहुत अच्छी कर रखी होगी, है ना, बहुत अच्छी तैयारी कर रखी होगी। मैं इसमें पार्ट जो सी है ये मैक्सिमम 10 लेके चल रहा हूँ कि मैक्स 10 कर पाएंगे, लेकिन ऑन एन एवरेज बेटा आपको 7 से 8 क्वेश्चन इसमें मिनिमम करने ही होंगे। पार्ट सी में आपको मिनिमम 7 से 8 क्वेश्चंस आपको करने होंगे, तभी आप CSIR नेट GRF की सिलेक्शन की उम्मीद कर सकते हो। अदरवाइज़ बहुत मुश्किल होता है नेट में GRF निकालना फिजिक्स के अंदर, अगर आप पार्ट सी में 7 या 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, 7 या 8 क्वेश्चन यानी कि लगभग 40 नंबर या 35 से 40 नंबर। और पार्ट बी में मैंने थोड़ा आंकड़ा कम ले लिया, 10 क्वेश्चन। जनरली देखते हैं कि बच्चे करीब करीब 12-13 क्वेश्चन तक करके आते हैं, है ना। 12-13 क्वेश्चन तक बच्चे करके आते हैं, तो लगभग 40-42 नंबर यहाँ पे भी इजीली स्कोर किया जा सकता है।
तो ये लगभग 40 में यानी 80 नंबर यहीं हो गए हैं, और आप इजीली इसमें 20 नंबर यहाँ लेके आओगे तो 100 मार्क्स इजीली आपके आ जाएंगे, है ना। 100 मार्क्स आपके इजीली आ जाएंगे, है ना। पार्ट ए में, पार्ट बी में, और ये हमारा पार्ट सी। यही प्लानिंग लेके चलनी है कि पार्ट सी में इतने पढ़ के जाएं कि 7 से 8 अटेम्प्ट कर लें, ठीक है। पार्ट बी में इतना पढ़ लें कि आराम से 10 से 12 क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन, 10 to 12 क्वेश्चंस हम पार्ट बी में कर लें। और पार्ट ए में तो 10 क्वेश्चन कर देते हैं, 10 क्वेश्चन आ जाते हैं पार्ट ए में, 10 क्वेश्चन कर लेते हैं, है ना। अगर आपने थोड़ी बहुत तैयारी भी करी तो 10 क्वेश्चन कर लेते हैं। और ये 100 नंबर तो काफ़ी हो गया, 100 नंबर तो बहुत होते हैं, 100 नंबर तो बहुत होते हैं, है ना। ये तो जब है कि आपने एक डिसेंट तैयारी करी है और इस हिसाब से आप स्ट्रेटेजी लेके चलोगे तो 100 नंबर कहीं नहीं रुकने वाले, है ना। 100 नंबर तो आपके कहीं नहीं रुकने वाले, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इस सीरीज़ में जो हम अब शुरू करने जा रहे हैं यूट्यूब पर, बाद में कोर्स भी लॉन्च करने की सोच सकते हैं। तो यूट्यूब पर जो ये सीरीज़ हम शुरू करने जा रहे हैं, इसमें हम सबसे पहले मेन फोकस रहेगा पार्ट सी, है ना। पार्ट सी जो है वो हमारा मेन फोकस रहेगा। उसके बाद हम पार्ट सी को देखें, पार्ट बी को देखेंगे, और उसके बाद पार्ट ए को देखेंगे, है ना। पार्ट सी में आप देखेंगे कि पार्ट सी में जो है सबसे ज़्यादा वेटेज कौन से सब्जेक्ट्स का आता है वो हम एक बार नोट डाउन कर लेते हैं। सबसे ज़्यादा वेटेज क्वांटम मैकेनिक्स का आता है ना, क्वांटम का आता है। क्वांटम में जनरली आप देखोगे वेरिएशनल मेथड आता है, आपका डब्ल्यू के भी आ जाता है, आपका स्कैटरिंग आ जाता है। तो ये हम सबसे पहले वही तैयार करेंगे, सबसे पहले वही देखेंगे, क्योंकि इजीली इसके अंदर आपको क्वांटम में आपको नियरली 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, 4 क्वेश्चंस। जहाँ की हम बात करें कि 7 से 8 तो हमें अटेंड करने हैं, तो आधे तो लगभग क्वांटम ने ही ले लिए अकेले में, है ना। फिर हम देखेंगे मैथमेटिकल पूरी नहीं देखी जाएगी, सिर्फ मैथमेटिकल में कुछ सेलेक्टेड ही हम देखेंगे, जैसे कि खासकर स्पेशली प्रोबेबिलिटी। एक सवाल हर बार ये तो फिक्स ही है कि प्रोबेबिलिटी का वो एक सवाल तो हर बार देंगे। फिर बाद में आपके वो ट्रिपेजोइडल मेथड्स और वो रेप्सन मेथड्स वगैरह वगैरह वो सब आते हैं, वो बात की बातें हैं, लेकिन प्रोबेबिलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है मैथमेटिक्स में, और यहाँ भी मैथमेटिकल फिजिक्स में। और लगभग इसके अंदर आपको इजीली 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। हम 3 क्वेश्चंस तक का आराम से वेटेज लेके चलेंगे, तो कि आप 3 में से ज़्यादा भी नहीं तो 2 तो अटेम्प्ट कर लोगे, और अगर इसमें 4 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप इजीली 3 अटेम्प्ट कर लोगे, ठीक है। तो 5 क्वेश्चंस तो यही हो गए हमारे। फिर इंपॉर्टेंट आता है एटॉमिक मॉलिक्यूलर, ठीक है। हर बार का रहता है कि 3 क्वेश्चन इससे आते ही आते हैं, और अगर हम थोड़ा बहुत पढ़ लें तो आराम से इजीली 2 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए जा सकते हैं, 2 क्वेश्चन इसमें अटैम्प्ट किए जा सकते हैं एटॉमिक मॉलिक्यूलर फिजिक्स, है ना। बहुत बड़ा इसका वेटेज भी नहीं है और काफ़ी जनरल है। उसके बाद हम क्लासिकल देखेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स देखेंगे। क्लासिकल मैकेनिक्स के भी अच्छे सवाल बनते हैं पार्ट सी में, ठीक है। बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं खाएंगे ये सवाल पार्ट सी के अंदर। और उस देन हाँ, न्यूक्लियर को हम नहीं करने वाले हैं पार्ट सी में, क्योंकि न्यूक्लियर फिजिक्स पूरी ही पार्ट सी में आती है। पार्ट बी में तो न्यूक्लियर का एक सवाल भी नहीं आता। लेकिन दिक्कत क्या है न्यूक्लियर के साथ में कि उसके सवाल आते हैं सिर्फ दो सवाल आते हैं, और वेटेज बहुत ज़्यादा है। सिर्फ 2 क्वेश्चन आते हैं और वेटेज बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए हम उसको स्किप करना ही बेटर रहेगा उसके लिए, ना। स्किप करना है उसको हम प्रेफर करेंगे। देन 4 हो गए हैं। देन उसके बाद हम सॉलिड स्टेट देखें, सॉलिड स्टेट उससे भी इम्पोर्टेंट, सॉलिड स्टेट से भी इम्पोर्टेंट थर्मोडाइनमिक्स। सॉलिड स्टेट भी कंप्लीट आ जाती है इसी में पार्ट सी में, तो सॉलिड स्टेट भी हम देखेंगे, फिर थर्मोडाइनमिक्स भी देखेंगे, है ना। थर्मोडाइनमिक्स, फेज ट्रांजिशंस वगैरह, आइजिंग मॉडल वगैरह, जो आपका थोड़ी स्टैटिस्टिकल फिजिक्स वगैरह, है ना, ये सब हम थर्मोडाइनमिक्स में देखेंगे। शायद जुलाई 2026 में बच्चे बता रहे हैं कि स्टैटिस्टिकल से सवाल नहीं आए थे थर्मोडाइनमिक्स में, लेकिन अब अगली बार ज़रूर आएंगे, है ना। दिसंबर में तो ज़रूर आएंगे। और फिर ये कितने हो गए,
छः हो चुके हैं। फाइनली हम इलेक्ट्रॉनिक्स के कौन से सर्किट में कौन कौन से ट्रांजिस्टर और आपके यहाँ पे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, ये कुछ सवाल हम देखेंगे। ठीक है, पार्ट सी में आपने देख लिया है पैटर्न, इसी पैटर्न को हमें फॉलो करना है, इसके बाहर नहीं जाना है। आराम से 4 क्वेश्चन इसमें, 3 क्वेश्चन इसके, करीब 2 क्वेश्चन यहाँ पे अटेंड कर लेंगे। 2 से 3 क्वेश्चन हम क्लासिकल मैकेनिक्स में, थर्मोडायनेमिक्स में अगर 3 क्वेश्चन आते हैं, एक तो हम कर ही देंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स में हम 1 क्वेश्चन ईजिली कर लेंगे, सॉलिड स्टेट में क्वेश्चन कर लेंगे, तो 10 क्वेश्चन तो आपको यही हो गई जब आप अच्छा खासा आप एफर्ट डालेंगे। और 10 क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट कर लेते हो तो सिलेक्शन तो पक्का आपका हो चुका है CSIR नेट में, अगर आपने 10 क्वेश्चन पार्ट सी में कर दिए हैं तो है ना। तो इसके बाद हम पार्ट बी देखेंगे, उसके बाद हम पार्ट ए देखेंगे। तो ये हमारी प्लानिंग होने वाली है और जल्द ही हम यूट्यूब पर CSIR नेट दिसंबर 2026 के लिए सीरीज लॉन्च करने जा रहे हैं, और हो सके तो हम इसको फिर ऑनलाइन एक कोर्स भी इसका बना सकते हैं, लेकिन पहले हम यूट्यूब पर ही शुरू करेंगे। और आई होप आज का ये हमारा वीडियो आपको समझ आया होगा, आप स्ट्रेटेजी भी समझ गए होंगे, प्लानिंग समझ गए होंगे कि किस प्रकार से हमें प्लानिंग लेके चलनी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो मैं जो हम अगले वीडियो में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी डालूँगा, और उसी वीडियो में हम फिर ऐसे डायरेक्ट क्लास स्टार्ट करेंगे। और फर्स्ट हम जो है थर्मोडायनेमिक्स लेके चलेंगे। ठीक है, फर्स्ट जो है हम थर्मोडायनेमिक्स लेके चलेंगे, जो पार्ट सी के लिए जो रेलेवेंट है, जो टॉपिक्स हैं, ठीक है, वो हम स्टार्ट करेंगे थर्मोडायनेमिक्स में अपने नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच।